ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसकी जान पहेलियों के सही जवाब पर टिकी थी। तो कहानी की शुरुआत में थे एक राजा, उनकी रानी और उनका बेटा जो कमाल का होशियार था। जब हालात एकदम नामुमकिन हो गए तो इस राजकुमार को भी अपनी जान बचाने के लिए यही करना पड़ा। पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शाही परिवार सड़क पर आ गया। सब कुछ खत्म। अपनी इज्जत वापस पाने के लिए राजकुमार ने एक चौंकाने वाला प्लान बनाया, अपने ही माँ बाप को बेचना। उसने सोना चांदी नहीं बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए जरूरी सामान मांगा। शाही लिबास में राजकुमार एक आलीशान शहर तो पहुंचा, पर वहां का माहौल बड़ा गमगीन था। शहर के लोग उसे देखकर रो रहे थे, उसे एक जानलेवा इम्तिहान की चेतावनी दे रहे थे। वहां की राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी और वो शादी सिर्फ उससे करती जो उसके सारे सवालों के जवाब दे। और जो जवाब नहीं दे पाया, छत से लटकते 99 फिर इस बात का सबूत थे। पर राजकुमार डरा नहीं। 100वें दावेदार के तौर पर उसने राजकुमारी की चुनौती मान ली। राजकुमारी ने पहली पहेली से उसकी तर्क शक्ति को परखा। राजकुमार ने फौरन जवाब दिया और ये सुनते ही भीड़ में उसकी तारीफ होने लगी। अगली पहेली से राजकुमारी ने उसकी मुश्किलों की समझ को परखा। उसका जवाब सीधे तजुर्बे से आया, क्योंकि उसने गरीबी से कड़वा कुछ नहीं चखा था। आखिर में उसने एक ऐसी चीज के बारे में पूछा जिसे बदला नहीं जा सकता। उसने 3 मिसालों से समझाया कि बुरा स्वभाव बदलना नामुमकिन है। राजकुमारी ने उसकी अक्ल का लोहा तो मान लिया, पर वो सवाल पूछना जारी रखना चाहती थी। तभी राजकुमार ने पासा ही पलट दिया और एक सवाल पूछने की पेशकश की। राजकुमारी को अपनी अक्ल पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने ये बड़ी शर्त मान ली। और राजकुमार का सवाल वो सीधा उसकी अपनी कहानी से जुड़ा था। सवाल सुनकर राजकुमारी खामोश हो गई। 1 घंटे तक सोचती रही, पर जवाब नहीं सूझा। इसका जवाब छिपा था उस कुर्बानी में जो उसने इस सफर की शुरुआत में दी थी। तो राजकुमार ने ना सिर्फ राजकुमारी को जीता, बल्कि अपने परिवार की इज्जत भी वापस पाई। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि असली समझ मुश्किलों और कुर्बानी से ही मिलती है।